हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके चल रहा था, उसमें राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से अपनी जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं 2022, उनका अपन डिस्कस करेंगे। लगभग 25 योजनाओं का अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम में यही योजनाएं आपकी आती हैं। आप जो पिछले साल के जो पेपर हैं या प्रीवियस जो पेपर हैं वो उठा के आप चेक कर सकते हो। इन्हीं योजनाओं से आपके क्वेश्चन बार बार मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको भी प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन इस वाली क्लास में डेली डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है, जिसमें राजस्थान जी के कैप्सूल के रूप में, कहने का मतलब कि मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है, जिसमें कोई भी डेली आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया जाता है और उसके जो आपके प्रीवियस जो एमसीक्यूज कैसे क्वेश्चन बनते हैं और जो 2022 का जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो कैसा रह रहा है, और उसके आधार पर आने वाली जो आपकी रीट एग्जाम है, एलडीसी है, पटवार है, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी, सभी के लिए ये जो क्लास है आपकी रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो देखिएगा, चलते हैं अपन। तो अगर अन्य जो आपके वीडियोज है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो देखिएगा कि जो अपनी पहली योजना है वो है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ये वाली जो योजना है, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ। तो ये जो योजना थी आपकी 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। ये अभियान कब से चल रहा है आपका? 26 अक्टूबर 2020 से। और इसका उद्देश्य क्या है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु। तो या तो इसकी डेट पूछता है आपसे, या फिर कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु। अब देखिएगा कि राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। अब देखो, डीप्लीकेशन पूछे तो क्या पूछ सकता है कि जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, उसकी जो गुणवत्ता नियंत्रण समिति है, उसका गठन कौन से स्तर पर किया गया है? राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य और जिला स्तर दोनों पर। तो दोनों पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगली जो अपनी योजना है वो है निरोगी राजस्थान अभियान। दूसरी जो योजना है काफी इंपॉर्टेंट है, निरोगी राजस्थान अभियान, क्योंकि आपके जो प्रीवियस जो पेपर हुए जैसे आरएएस, ठीक है, एसआई, इनमें भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो आने वाली आपकी जो रीट एग्जाम है उसके लिए तो ये काफी फायदेमंद क्लास रहेगी। देखिएगा कि जो निरोगी राजस्थान अभियान है वो आपका 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था। निरोगी राजस्थान जो अभियान है वो कब शुरू हुआ था कि 2019 के एंड में 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था, और 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे जो पहला दिन था 17 दिसंबर, उसको राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या था इसका? आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा पैदा करना इस अभियान का उद्देश्य था, निरोगी राजस्थान अभियान का। और इसमें 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया था। कितने रुपए का? 100 करोड़ का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका 100 करोड़ रुपए का ये कोष बनाया गया था। आगे अपन चलते हैं कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अब ये क्वेश्चन है ना आपका, लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो इस जो वीडियो है इसका उद्देश्य ये रहता है कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि मुख्यमंत्री निशुल्क जो दवा योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था? भाई ये 2011 में आई थी योजना। कब आई थी? 2011 में। और जो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन था 2 अक्टूबर, उसके दिन ये लागू की गई थी। तो कहने का मतलब 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना। कहने का मतलब निःशुल्क दवा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और लाभार्थी देखिए, आउटडोर और जो इंडोर है, दोनों प्रकार के जो पेशेंट है वो निःशुल्क दवाई ले सकते हैं। अब इसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, आरएमएससी के द्वारा। किसके द्वारा? आरएमएससी के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग वेयर हाउस बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में क्या बनाए गए हैं? जिला ड्रग वेयर हाउस। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि वर्तमान में इसने इसकी कितनी दवाइयां हैं? जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, वर्तमान में कितनी दवाइयों पर ये लागू है? तो वर्तमान में इसमें
विभिन्न प्रकार की 711 दवाइयाँ इसमें शामिल हैं और 181 आपके सर्जिकल आइटम हैं ऑपरेशन से संबंधित और 77 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद देखिएगा अगला जो अपना है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लगभग कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, किसी भी एग्जाम का पेपर जो 2022 या में 22 में लगा हो उसमें क्वेश्चन ना आया हो तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से ये योजना आपकी शुरू हुई थी। कब हुई? 1 मई 2021 से। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। कैसी योजना है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। देखते हैं अपन इस योजना के बारे में कि सामान्य अगर बीमारी है तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये और अगर गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा। और ये वाली जो योजना है वो दोनों आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल है दोनों में लागू है। अब देखना कि बजट जो 2022-23 था उसमें कुल 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा की गई थी। कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की, ठीक है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व, जैसे मान लो आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो तो उसमें 5 दिन पूर्व का और 15 दिन बाद का खर्चा भी इसमें शामिल है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि योजना के अंतर्गत कितने पैकेजों को शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने पैकेज शामिल हैं, तो 1597 पैकेज इसमें शामिल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कहाँ से क्वेश्चन बनता है? या तो ये क्वेश्चन बनेगा या फिर इस योजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 1 मई 2021 से ये योजना आपकी लागू हुई थी और 1597 इसमें रोग पैकेज हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके आपको यहाँ ऐसे मान लो कैप्सूल के रूप में मिल रहा है और इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं कि फालतू की जो बकवास बातें हैं वो यार इसमें नहीं की जाती, फैक्ट टू फैक्ट बातें करते हैं जो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिएगा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना आपने सुना होगा, 2019-20 में यह शुरू हुई थी। कौन सी क्लास तक लागू है? तो क्लास 1 से लेकर 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक ये योजना लागू है। और आरबीएससी पैटर्न पर, जो आपका आरबीएससी पैटर्न है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा। और बजट में, कौन से बजट में इसकी घोषणा हुई थी? 2021 वाले में, कि 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के किस नाम से? महात्मा गांधी के नाम से। और ऐसे वर्तमान में कितने विद्यालय संचालित हैं? तो 551 स्कूल वर्तमान में इसके संचालित हैं। तो काफी यहाँ से भी आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अपन चलते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो देखिएगा क्या है आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। सहयोग और जो उपहार योजना थी उसके स्थान पर आपकी आई थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और इसके लाभार्थी कौन है? SC ST और या जो आपका BPL है वो है। तो कन्या की शादी पर, जैसे मान लो कि किसी लड़की की एज 18+ है तो उसकी शादी पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि लड़की जो आपकी कन्या है वो 10th पास है तो 10,000 रुपये उसको अतिरिक्त मिलेंगे। अगर वो स्नातक है तो 20,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लाभार्थी शेष वर्गों के जो BPL है, भाई SC ST तो है ही, और शेष जो वर्ग है उनके BPL। अब देखो 18+ पर जैसे मान लो शादी कर रहे हो तो 21,000 रुपये, 10वीं पास हो गए तो 10,000 एक्स्ट्रा, और स्नातक है लड़की तो 20,000 एक्स्ट्रा रुपये इसमें मिलते हैं। तो यहाँ से भी लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, इस जैसे मान लो कि अभी तो अपन इसके वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं। आगामी समय में आपका जो इसके ऑप्शन वाले जो वीडियो है, MCQ जो फॉर्म में जो वीडियो है वो भी जल्दी ही आएगा, ताकि आपके जो यहाँ से जो पढ़ा है वो आप उसके माध्यम से क्लियर कर सकते हो। और उसमें मैं आपके जैसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड RPSC कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है उनका भी अपन इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तभी अगर जैसे इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। देखिएगा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रोफेशनल जो कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई थी। और इसमें कौन कौन सी आपकी जैसे एग्जाम्स है? UPSC हो गई, RPSC है, SI है, RSS MB है, रीट है आपकी। तो अब देखना ये किस पर लागू होती है? जो भी आपकी 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की जो सभी परीक्षाएं हैं ना उस पे लागू होती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो क्लेट परीक्षा है उसमें ये लागू होती है। इस योजना में आपकी अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति, कहने का मतलब SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कहने का मतलब OBC है, SC है, ST है, EWS है। तो उनके विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना का उद्देश्य क्या है, किसके लिए है ये आपके जो भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल जो कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए लागू होगी। और इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसकी जो जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, तो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब इसमें जो मेरिट का जो निर्धारण है, कौन से जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें छांटे जाते हैं, तो इसका निर्धारण आपकी 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है। तो अगर ये योजना समझ आ गई तो अपन आगे चलते हैं। देखिएगा आगे अपनी है, ये मैंने आपको बता दी है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ये अपनी हो चुकी है। इसके बाद देखिएगा इसी में देखो, जैसे मान लो कि बात करें अपन कि पालनहार योजना में, जैसे मान लो कि 0 से 6 वर्ष आयु के जो अनाथ बच्चे हैं उनको मिलने वाली सहायता राशि को, अब देखो जो पालनहार आपकी योजना थी ना उसमें 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए हैं अनाथ बच्चों के। और 6 से 18 आयु के जो अनाथ बच्चे हैं उनको मिलने वाली राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी, 2500 रुपये करने की घोषणा की है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपन, आगे देखिएगा इंदिरा रसोई योजना काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आपकी योजना थी वो 20/8/2020 से शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी आपकी, 20/8/2020 से, कहने का मतलब 20 अगस्त 2020 से ये आपकी जो योजना है वो शुरू की गई थी, इंदिरा रसोई योजना। विभाग का नाम है स्थानीय निकाय विभाग और इसकी जो अवधि है वो आपकी 36 माह है, कहने का मतलब 3 साल इसकी अवधि है। और जो इसका वित्त है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है। योजना का प्रकार क्या है, सामूहिक ये योजना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ना सोए के संकल्पना के आधार पर कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए दिनांक 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे अपन देखेंगे कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देखिएगा तो जो विभाग का नाम है वो आपका कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग है, रोजगार निदेशालय जिसको शॉर्ट में बोलेंगे। और ये वाली जो योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 से आपकी प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की, 1 जनवरी 2022 से योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। आगे देखिएगा अगली अपनी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना क्या है, तो विभाग का जो नाम है वो है उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा, शिक्षा विभाग ये वाली योजना का क्रियान्वयन करता है। और 2015-16 में ये आपकी योजना चालू हुई थी और इसकी अवधि 1 साल रखी गई है। और इसका जो वित्त पोषित जो है वो राज्य के द्वारा होता है। योजना का प्रकार ही व्यक्तिगत है। अब देखो क्या है, राजस्थान राज्य के जो मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा जो आपके विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने व उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी अपनी जो 2022 की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका अपन ने डिस्कस किया है। मैं आपको वापस रिपीट कर दूं कि इस वाले चैनल पर है ना, अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जो जीके है ना, आपको पता है आपका जो रीट है उसमें से मान लो कि लगभग है ना 65 से 70% तो आपका राजस्थान जीके ही है। तो अगर आप राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन का चिन्ह दे रखा होगा उसको प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।